अली और रोहन पार्टी से थके हुए लौट रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी, ठंडी हवा चल रही थी। अली को ठंड लग रही थी। उसने अपनी जैकेट कस ली। रोहन थोड़ा परेशान था, उसे घर जल्दी पहुंचना था। यार, टैक्सी क्यों नहीं मिल रही? रोहन ने कहा। अली ने कंधे उचका दिए। तभी उन्हें दूर से एक बस आती दिखाई दी। बस पुरानी और जंग लगी हुई थी, लेकिन चल तो रही थी। रोहन ने हाथ उठाया। बस उनके पास आकर रुक गई। बस का दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। अंदर अंधेरा था। बस में कुछ लोग बैठे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। चलो अंदर चलो, एक कर्कश आवाज आई। रोहन और अली झिझकते हुए बस में चढ़ गए। अंदर का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। सीटें फटी हुई और धूल से भरी थीं। रोहन और अली ने पीछे की सीट पर बैठने का फैसला किया। बस धीरे धीरे चलने लगी। खिड़कियों के बाहर अंधेरा था। सड़क के किनारे के पेड़ भयानक साए बना रहे थे। अली को अचानक बेचैनी होने लगी। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उसने रोहन की तरफ देखा। रोहन भी घबराया हुआ लग रहा था। यार, ये बस कहाँ जा रही है? रोहन ने धीरे से कहा। अली ने सिर हिलाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस एक अजीब सी फिक्र सता रही थी। अली ने बस के अंदर नजर घुमाई। हर कोई सन्नाटा साधे बैठा था। एक बूढ़ी औरत रोहन के पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें खाली और भावहीन थीं। एक आदमी सामने वाली सीट पर बैठा था। उसका चेहरा एक गंदे कपड़े से ढका हुआ था। अली को लगा जैसे वह आदमी उन्हें घूर रहा है। अचानक बस एक झटके से रुक गई। रोहन और अली एक दूसरे से टकरा गए। क्या हुआ? रोहन ने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस फिर से चलने लगी, लेकिन अब उसकी रफ्तार बढ़ गई थी। खिड़की से बाहर का नजारा बदल गया था। अब सड़कें सुनसान और अंधेरी थीं। ऊंचे ऊंचे पेड़ सड़क के दोनों ओर खड़े थे। रोहन को लगा जैसे वे किसी जंगल में जा रहे हैं। यार, ये रास्ता तो मुझे बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं लग रहा है, उसने कहा। अली ने भी खिड़की से बाहर देखा। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस यही लग रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द इस बस से उतरना होगा। भैया, हम अगले स्टॉप पर उतरेंगे, अली ने ड्राइवर से कहा। लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने उनकी बात सुनी ही नहीं। अब रोहन और अली घबरा गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। बस तेज रफ्तार से अंधेरे में दौड़ रही थी। अचानक रोहन ने देखा कि बस के दरवाजे बंद हो गए हैं। अरे, ये क्या हुआ? वह चिल्लाया। अली ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे जाम हो गए थे। हम फंस गए हैं। अली की आवाज में डर साफ झलक रहा था। बस के अंदर की लाइटें अचानक बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रोहन और अली डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। अगली सुबह जब सूरज उगा तो बस गायब थी। रोहन और अली का कहीं कोई पता नहीं था। उनके परिवार वाले परेशान थे। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन रोहन और अली का कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद स्थानीय अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। खबर में लिखा था कि 2 दोस्तों की एक पुरानी बस में सवार होने के बाद गुमशुदगी हो गई है। कहा जाता है कि वह बस भूतों से भरी हुई थी और जो भी उस बस में बैठता था वह हमेशा के लिए गायब हो जाता था।